जय हिंद दोस्तों। इंटीग्रेशन में केसी सिन्हा की किताब से लास्ट एक्सरसाइज 19.12 चल रहा था। आज से इसे भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके पिछले क्लास में जो भी थोड़ा सा इजी तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ लगा होगा। और पिछले आए दिन आप कह सकते हैं कि पिछले 10 क्लासों में आपको वैसे ही लग रहा होगा कि पता नहीं कौन से हिसाब धरा गया, समझ में नहीं आ रहा था आपको। क्या हम जब बना रहे थे तो हमको बनाते वक्त भी वैसे ही लगता था कि बनाने में हमको ऐसा लग रहा है, सामने वाला जब स्टूडेंट बनाएगा तो उसको कैसा लगेगा। मतलब अगर पर्टिकुलरली हिसाब कोई आप समझना चाहें तो ठीक है। पर्टिकुलरली मतलब जैसे आप ऑफलाइन कहीं पढ़ते हैं और किसी हिसाब में अगर अटक गए तो यूट्यूब पे जाएं और सर्च कीजिए केसी सिन्हा और पर्टिकुलरली क्वेश्चन आप देख लीजिए, वो ठीक है, वैसे आप समझ जाइएगा। लेकिन अगर यूट्यूब से शुरू से लेके अंत तक अगर पढ़ने के लिए बैठोगे केसी सिन्हा, थोड़ा सा अजीब जैसा लगता है, बोरिंग जैसा लगता है। और उसमें भी खास करके 19.12 एक्सरसाइज तो ऐसे भी बोरिंग जैसा लगता है। ऑफलाइन पढ़ना आसान है, सामने वाला टीचर को बता दिए, आप 4 को अपने से बना लिए, वो बेहतर होता है। अटके बाद में पूछ लें, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ है कि सब हम ही बता रहे हैं, तो इसमें आपका टेंशन भी कम जाता है। अब ध्यान भी उतना दिन से देते नहीं हो तो फिर बाद में समझ में नहीं आने लगता है। और अगर ध्यान से देखते रहोगे ना तो ये प्लस पॉइंट है। एक हिसाब नहीं समझे, दूसरा समझिए, दूसरा नहीं समझे, तीसरा समझिए, तीसरा नहीं चौथा समझिए, चौथा नहीं पाँचवा नहीं छठा। अरे एक ही तरह से हम 10 क्वेश्चन बताते हैं, तो उसमें से आप प्लस पॉइंट निकालो ना यार। ये मत समझो कि हर एक को बताएं तो बाकी 9 को बनाने देते, कोई बात नहीं। अगर 10 को बताएं तो उसको प्लस पॉइंट लेके आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आज वाला जो क्वेश्चन है ये आज वाला जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है, आज ही कह सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोल रहे थे हम, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में एक हिसाब आप देखें, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। दूसरा हिसाब देखो, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तीसरा देखो, नहीं समझ में, कोई बात नहीं। चौथा देखो, एक ही तरह से 4-5 क्वेश्चन देखते देखते आप इस तरह से माथा नहीं नोचोगे जैसे हम नोच रहे हैं। पक्का है कि कहीं न कहीं समझ में आ जाए करेगा। तो आपका 2-3 मिनट हम बर्बाद कर देंगे ये सब बोलने में। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन, पहला है dx बटा x² माइनस 9। पहला के फर्स्ट। अच्छा ये भी तो बता दे आपको कि है कौन सा एक्सरसाइज। ऐसा तो थंबनेल में लिखा हुआ है, थंबनेल में आप पढ़ लिए होंगे कि एक्सरसाइज 19.13। ये भी तो पता चले कि कौन से किताब से आप बता रहे हैं सर, केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड्स। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, वो सब चीज़ देखो थंबनेल में लिखा हुआ बाबू, ऐसा नहीं कि थंबनेल में नहीं लिखा हुआ। आप थंबनेल देख के ही आए होंगे। बनाना कैसे, जो देखिए अभी तक आप इसको जैसे भी बना रहे थे, पता नहीं कि आप बना कैसे रहे थे या फिर हम कैसे बता रहे थे, क्योंकि हमको मालूम है कि हम कैसे बता रहे थे। लेकिन आप जैसे भी बना रहे हो, वो जो भी तरीका है अपने हिसाब से सही है। मतलब ये फार्मूला है, अगर आप डायरेक्ट देखो तो इसका सूत्र होता है। इसके लिए इधर लिख देते हैं। अगर ऐसे लिखे कि dx बटा x² माइनस 9 मतलब 3 के स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ऐसा का सूत्र होता है। इसके लिए फार्मूला है, और फार्मूला हम बताए भी हैं, बतौर याद करने के तरीका भी आपको सिखाएं कि कैसे याद करना है। लेकिन अब हम वैसे नहीं बताएंगे जैसे आप सोचे थे कि वैसे बताएंगे डायरेक्ट फार्मूला आप जो भी जानते हो, अब हम नहीं वैसे बतलाने वाले हैं। बताने का तरीका चेंज करेंगे। देखो क्या करेंगे, dx बटा इसको लिखेंगे x + 3 और इंटू x - 3। ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि चैप्टर है आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन
करना है, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब तोड़ना है, जितना हो सके यथासंभव तोड़ना है। तो हम तोड़ना शुरू किए। अब इसी चीज़ को गौर से देखना है कि 1 ऊपर नहीं कुछ तो 1 है, तो x+3 इंटू x-3 बराबर a इतना लिखेंगे x+3 प्लस b/x-3 और यहाँ हम ग्रीन पेन से घेर दिए, इम्पोर्टेंट है इसलिए घेर दिए। इसको इतना लिखें 1/x+3 इंटू x-3। इधर फिर से एलसीएम लो, फिर से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम फिर से हो जाएगा x+3 इंटू x-3। x-3 को यहाँ गुना कर दो, a में गुना हो गया x-3 और प्लस b है ना, b में इसको गुना कर दीजिए, b में गुना कर दो x+3 से। ध्यान देना, एक एक स्टेप ध्यान से देखिए, ज़्यादा जल्दीबाजी हम नहीं बता रहे। जैसे था हम उसका गुणनखंड तोड़े, जितना टूटा उसको लिखिए x+3 x-3। फिर जैसे ही फैक्टर हो गया, फैक्टर को अलग अलग कर दिए, a फलाना और b फलाना। कहेंगे ऊपर तो 1 है तो 1 ही रहने दिए, जो भी है उसको वैसे ही रहने दिए, उसको कुछ नहीं किया है। अब इस तरफ x+3 और x-3, इस तरफ भी x+3 x-3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? देखो 1 है, इधर बात करें तो a इंटू x-3 प्लस b इंटू x+3। इसके बाद ही थोड़ा सा स्पेशल हुआ है। इसके बाद स्पेशल क्या हुआ कि आपको a और b फाइंड करना है। इसमें a निकालना है और फिर उसके बाद b निकालना है। तो a निकालना है और b निकालना है। a और b कैसे निकलेगा? तो अगर a निकालना है तो b को ख़त्म कर दो, और अगर b निकालना है तो a को ख़त्म कर दो। मतलब जिसको निकालना है उसको छोड़कर बाकी दूसरे टर्म को ख़त्म कर दीजिए। फिर से सुनिए अस्थिर से, हम कहें ना कि अगर a निकालना है तो b को ख़त्म कर दो, और अगर b निकालना है तो a को ख़त्म कर दो। अब ख़त्म करेंगे कैसे? x के बदौलत। आप क्या निकालना चाहते हैं अपने माइंड में पहले सेट रखिएगा, a या b। अगर तुमको लगता है कि हम a निकालना चाहते हैं तो प्रयास करो कि b ख़त्म हो जाए। अगर a चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में आप एक काम करो कि x इक्वल टू पुट कर दीजिए -3। देखिए जैसे ही x के जगह पे -3 रखेंगे, यहाँ पे यहाँ -3 और ये +3, -3 +3, -3 +3 कट के 0 हो गया। और जैसे ही 0 हो गया, b गुना होके भी 0 हो जाएगा, ख़त्म कहानी हो जाएगा, मतलब b तो हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ ज़रा गौर से देखो, अगर -3 रखते हैं x के जगह पे तो -3 और -3, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3, दोनों मिलके -6 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि -6 और गुने a बराबर 1, इसलिए a बराबर कितना हो गया? 1/-6। a निकल गया। b निकालना है, b कैसे निकालें? ठीक है, b भी फाइंड करना है। थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, कैमरे को और नज़दीक कर लिया जाए। वेट ए मिनट। अब सही है, a के मान तो निकल गया, फिर b निकालना है। अब b निकालने के लिए क्या करें? देखो अगर b निकालना है
तो ए ख़त्म करना होगा, और ए ख़त्म करने के लिए सोचो कि एक्स की जगह पे क्या रखें। अगर यहाँ 3 रख देते हैं, सिर्फ 3, तो 3 में से 3 गया, मतलब एक्स की जगह पे 3 रख दो, 3 में से 3 घट गया, मतलब ये तो पूरा 0 हो गया। इधर बच गया b और गुने 3 3 6 बराबर में उधर 1 हो गया, इसीलिए b बराबर कितना हो गया 1/6। ए तो है ये था -1/6, और अब b भी निकल गया 1/6, मतलब a भी निकल गया, b भी निकल गया। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ 1/x + 3 x - 3, इसके जगह पे ये बैठाना है, तो डायरेक्ट रखो ने a/x + 3 इंटीग्रेशन अलग से प्लस b/x - 3 इंटू dx। ए का मान बतलाना है, ए का वैल्यू कितना, देखो ए का मान कितना है यहाँ पे 1/6, किस में है माइनस में, तो भले ही माइनस में लेकिन लिखिए उसको a बराबर -1/6 बचा dx अब बटा में x + 3, b का मान 1/6 तो उसको भी 1/6 बाहर कर दिए, बचा dx बटा x - 3। अब दोनों ही हिसाब में या दोनों ही पार्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग में आएगा, जैसे -1/6 लॉग x + 3, उसी को इंटीग्रेट करें तो 1/6 लॉग x - 3 और प्लस में c। हम यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से चाहें तो 1/6 कॉमन, माइनस में 1/6 भी ले सकते हैं, हम सिर्फ 1/6 लेते हैं। अगर 1/6 कॉमन लेंगे तो बचेगा लॉग, वो वाला पहले बचेगा x - 3, और ये बाद में हो जाएगा माइनस में लॉग x + 3 प्लस c। 1/6 छोड़ दो, और लॉगरिथम के नियम होता है लॉग m यानी x - 3 अब बटा n यानी x + 3 और प्लस में c। ज़रा दिमाग पे जोर डालिए कि फॉर्मूला क्या होता था। हम कहे थे ना कि इसको छोड़ रहे हैं, देखो अगर इसका फॉर्मूला याद है तो हम बताते कि 1/2a इंटू लॉग x - a अब बटा में x + a, यही होता था फॉर्मूला। अगर आप कंटिन्यू क्लास में नहीं जुड़े हुए हो, डायरेक्ट देख रहे हैं, तो भी समझ में ही वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि नहीं समझ में आया सर, ये समझ में आ जाएगा। जो पहली बार भी इंटीग्रेशन देख रहे हैं, इसके पहले मान लो कि 10 क्लास आप मेरा देखें, 15 क्लास देखें, तो डायरेक्ट यहाँ अगर देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में हम ऑलरेडी 60 क्लास पढ़ा चुके हैं, 60-62 क्लास हो चुका होगा तकरीबन। अच्छा खासा इंटीग्रेशन हम लगातार बताते जा रहे हैं, क्योंकि किताब भी तो प्राइवेट चुने हैं, एनसीईआरटी तो है ना, तो डायरेक्ट आप ही समझ सकते हैं। लेकिन ये वाला आप पहले जो लगातार देखते आ रहे हैं, मेरा 60 क्लास इंटीग्रेशन देखे हैं, उसको मालूम होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a x + a। ए मैंने क्या लिखोगे, ए मतलब 3, तो 3 दूनी 6, देखो मिल रहा है 6, log x - a x माइनस मतलब 3 है, x + 3 मिल रहा है ना, तो हो गया आंसर। यानी जैसे पहले था वैसे ही बनेगा। और देखते हैं क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग है इसलिए पूरा एकदम स्लो और धीरे धीरे हम बता रहे हैं आपको, फिर धीरे धीरे स्पीड धर लेंगे। ये पहला के पहला नंबर था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अच्छा पहले में तो 4 क्वेश्चन है यार। दूसरा नंबर है x बटा x + 1 इंटू x + 2 इंटू dx। देखो फिर वही बात है कि ऊपर क्या है, अरे ऊपर जो भी हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नीचे ध्यान देना है कि क्या फ्रैक्शन है, मतलब गुणनखंड टोटल है, फैक्टर है, अलग अलग है, हम अलग अलग बांट सकते हैं। अगर बांट सकते हैं तो उसको अलग अलग करेंगे। ऊपर जो भी हो, अगर x है तो चलेगा, 1 है तो भी चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, एक बात और बता दें कि ये ध्यान रखना है
कि ऊपर पावर हमेशा कम होना चाहिए, ऊपर पावर कम होना चाहिए। अगर ऊपर वाला पावर बड़ा हो गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, ऊपर पावर छोटा होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर वाला पावर मतलब अंश वाला पावर छोटा होना चाहिए। सच में है छोटा, x⁻1, जबकि नीचे अगर गुना कर देंगे ना तो x² हो जाएगा। मतलब नीचे x² है और ऊपर x पे पावर 1 है, यानी ऊपर पावर छोटा है। छोटा है तो सही है, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले x बटा x+1 इंटू x+2 बराबर a बटा x+1 ये हो गया। और फिर इसको अलग करो तो इसको लिखो b बटा x+2, अलग से कर दो, इसको लिखिए। और पिछले हिसाब में घेरे थे, यहाँ पे घेर देते हैं कि यही जो हम घेर रहे हैं ना लाइन, यही वाला इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, यही ध्यान देना। फिर एलसीएम ले लीजिए, जैसे इधर तो x बटा x+1 इंटू x+2 ये जैसे है सही है, उधर सोचो। एलसीएम हो जाएगा x+1 इंटू x+2, ये x+2 को यहाँ गुना कर दो, a में गुना कर दीजिए x+2 से, प्लस इसको वहाँ गुना कर दो b में गुना कर दो x+1 से। अब x+1 इंटू x+2, x+1 इंटू x+2 कट गया तो बचा कितना, यहाँ से x, उधर से बच गया a गुने x+2 प्लस b इंटू x+1। इतना काम अगर हो जाए तो फिर सोचना है कि हम a और b कैसे निकालेंगे। a और b निकालने के लिए अगर a चाहिए, ध्यान से सुनो, पिछले हिसाब में बोल रहे थे अभी भी, अगर a निकालना है तो b को ख़त्म कर दो, चाहे जो भी करना पड़े। अगर a निकालना है तो b को ख़त्म कीजिए, और अगर b निकालना है तो a को ख़त्म करो। ख़त्म करने के लिए x का कुछ वैसा मान रखना होगा। अब x के कोई वैसा वैल्यू रखना होगा जिससे कि a ख़त्म हो जाए और b निकल जाए, या फिर x के कोई वैसा वैल्यू रखना होगा जिससे b ख़त्म हो जाए और a निकल जाए। मतलब यहाँ देखिए, अगर यहाँ सोचे हम कि x के जगह पे अगर मान लेते हैं, अगर ऐसा मान ले कि इफ़ x इक्वल टू -2, मान लिए कि x के जगह पे -2 रख दिए, तो जैसे ही x के जगह पे -2 रखेंगे, यहाँ पे -2, यहाँ -2, यहाँ +2, दोनों ख़त्म हो जाएगा। ये -2 +2 दोनों मिलके 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। जैसे -2 + 2 0, तो ये भी 0, तो यही खाली बच गया। मतलब इसके बारे में जो टेंशन था वो ख़त्म। अब कुछ बच भी नहीं किया कि यहाँ पर हम इसके लिए भी टेंशन लें, ये ख़त्म हो गया। सिर्फ ही बचा, यहाँ पे -2 रखेंगे तो एक में से अगर 2 घटेगा, एक में से -2 मतलब 2 घटेगा, तो एक में से 2 घटेगा तो -1, तो बोलेंगे कि माइनस में b बराबर, किधरों भी लिखो ना, उधर लिखो इधर लिखो, कहीं भी लिखो चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि उधर लिखिए इधर, कहीं भी आप लिखिए। और इधर तो हर जगह x रख रहे थे, यहाँ भी रखो x के साथ -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना बचा, b इक्वल टू 2 हो गया। ये ध्यान देना है कि b बराबर निकल गया 2। अब a निकालना, तो वैसे ही फिर सोचो a कैसे निकलेगा। a चाहिए तो b को ख़त्म करो, और b कैसे ख़त्म होगा, x इक्वल टू कितना रख दे -1। अगर x के जगह पे -1 रख देंगे तो -1 + 1 ख़त्म, -1 + 1 0 हो गया, तो ये तो 0 यहाँ बच गया है। a गुने कितना, हम तो x के जगह -1 रख रहे हैं, -1 ये 2 है, मतलब 2 में से 1 घट गया, तो 1 बराबर, यहाँ x के जगह -1 रखें -1, तो a बराबर कितना हो गया -1, a निकल गया, b निकल गया। तो लगभग हिसाब सॉल्व हो चुका है, a निकल गया, b निकल गया, मतलब लगभग हिसाब बन गया है। ये नहीं कह सकते पूरा बन गया, लेकिन बन ही गया है। अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये जो लग रहा था ना कि x बटा x+1 x+2, अभी नहीं लिखना,
अब ये नीचे वाला लिखना है जो बॉक्स में घेरे थे, कहते ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। a/x+1 और इंटू dx अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस b/x+2 इंटू dx। a का मान अगर पता हो तो a का वैल्यू रखो, a का मान कितना है -1, तो -1 को बाहर कर दो, -1 बाहर, अब बचा कितना dx/x+1। b का मान, b का वैल्यू कितना है 2 को बाहर कर दो, बच गया कितना dx। देखो b के जो वैल्यू था वो तो बाहर लिख दिया, तो बच गया x+2। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, तो अगर बटा में x+1 है तो बटा में x+1 के इंटीग्रेशन जानते हैं, या सिर्फ x ही रहे, x+1 हो या x ही रहे तो भी लॉग में होगा, और x+1 है तब भी लॉग में होगा। यानी अगर हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो माइनस में कहेंगे log x+1। जैसे यहाँ 2 है तो 2 को छोड़ देंगे, और बटा में x+2 है और x+2 के इंटीग्रेशन log में होगा, यानी log x+2। हो सके तो अंतिम में c लिख दीजिएगा, यही आंसर। इसको अरेंज करना है तो अरेंज करो या इतने छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा अरेंज करोगे तो हम सिखा देते हैं कैसे अरेंज करना है। -log x+1 ये हो गया log x+2 के होल स्क्वायर, ये जो 2 था स्क्वायर बन गया। और ज़्यादा अरेंज करोगे तो ये log है और ये माइनस में है, मतलब log इसको पहले लिखेंगे x+2 के होल स्क्वायर, अब बटा में इसको लिखेंगे x+1। लेकिन यहाँ तक तो ठीक ठाक है सर, समझ में आ गया। ई नहीं आए तो ई नहीं आया तो मत लिखो, इंटीग्रेट आप कर देते हैं। और मेरा बात सुनो, अगर इंटीग्रेशन आप बना देते हैं तो इंटीग्रेशन बन गया तो उस हिसाब को वहीं छोड़ दीजिए, आगे खींचने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि आप लोग अगर बुक से बनाते हैं या किताब से बनाते हो तो आंसर के पीछे इतना पागल हो जाते हो कि आंसर लाने के लिए साम दाम दंड भेद जो करना होता है सब अपना देते हो, यहाँ तक कि तरीका भी गलत अपना देते हो कि आंसर आ जाना चाहिए। कहने गलत तरीका से ये गलत है। नहीं आ रहा आंसर छोड़ दीजिए, आंसर नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, इसमें उतना टेंशन किया, नहीं आता है छोड़ देंगे। यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, सही है, उतार लो। स्टेप्स गलत नहीं अपनाना है, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर पहले के थर्ड, dx बटा, अच्छा इक्वेशन है लगभग x+1 और इंटू x+2, ये भी वैसने है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है ना कि इसके पहले वाले हिसाब में अगर आप पिछला हिसाब देखोगे, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो लिख रहे हो तो इसके पिछले वाले हिसाब में आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ dx नहीं था, x था। जैसे इसके आगे नहीं कुछ अगर देखें तो dx के आगे कौन है 1, जबकि इसके पिछला हिसाब जो बताएं उसमें 1 नहीं था। यहाँ पे मतलब 1 तो है ही है, लेकिन यहाँ पे 1 से ज़्यादा जो हम प्रायोरिटी दे रहे थे वो x था, मतलब x था, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 मान लिए। और नीचे x+1 पहले भी था, x+2 पहले भी था, वही चीज़ फिर से रिपीट हुआ। बनाना कैसे? सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि जो है उसी को वैसे ही लिख लीजिए, मतलब dx को छोड़ के 1/x+1 इंटू x+2 इतना बराबर a बटा पहला फैक्टर x+1 प्लस b बटा दूसरा फैक्टर x+2। ये देखो सीखने का तरीका, अभी सीखते जाना, अभी तरीका बदलेगा ही नहीं कि यही हमेशा अप्लाई होगा। पिछले 2 हिसाब में घेरे थे, यहाँ पर भी हम इसको घेर दे रहे हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट VVI, क्योंकि इसी पे तो हिसाब बनेगा।
एक बटा जैसे दिखाई दे रहा है x+1 है तो x+1 लिखो, इंटू x+2 है तो x+2 लिखो, इधर एलसीएम ले लो x+1 इंटू x+2, इसको यहाँ गुना कर दीजिए तो a गुने x+2, इसको वहाँ गुना कर दो तो b गुने x+1, x+1 x+2 कैंसिल, बचा 1 इक्वल टू a इंटू x+2 और b इंटू x+1। फिर वही बात कि अगर आपको a निकालना है, a b, अगर a निकालना है तो b को ख़त्म कर दीजिए, और अगर b निकालना है तो a को ख़त्म कर दीजिए। मतलब जिसको निकालना है उसको रहने देना है, अब बाकी दूसरे टर्म को ख़त्म कर देना। अगर a निकालना है तो b को ख़त्म कर देना है, और अगर b निकालना है तो a को ख़त्म कर देना है। अब ख़त्म करेंगे कैसे? x के सहारे। x का कुछ वैसा वैल्यू मानेंगे जिससे कि b ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ a निकलेगा, या फिर x का कुछ वैसा वैल्यू मानेंगे जिसमें a ख़त्म हो जाएगा तो b निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इधर a निकालें, इस तरफ a चाहते हैं कि a निकले, तो b ख़त्म करना होगा। अब b कैसे ख़त्म करेंगे? अगर b ख़त्म करना पड़े तो a हम निकालना चाहते हैं तो x की जगह आप जानते हो क्या रखना होगा? -1। x की जगह -1। जैसे ही x इक्वल टू -1 रखेंगे, यहाँ -1 यहाँ +1, ये -1 +1 घट के 0 हो गया, और जब यही 0 हो गया तो b भी खत्म, सिर्फ ही बचा -1, और ये दो में से एक गया तो एक तो बचेगा ना, तो a लिख दो, a बराबर 1। चलो a बराबर 1 निकल गया। देखो जहाँ जहाँ हम घेरते हैं वहाँ वहाँ घेरना ज़रूरी होता है। ऐसे तो नहीं कह सकते ज़रूरी है, लेकिन ये सब सब्जेक्टिव है। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड से, जो भी आपका बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करता है, सब्जेक्टिव का कॉपी कोई कंप्यूटर चेक नहीं करता है, एक आदमी चेक करते हैं, कोई टीचर चेक करता है। और टीचर अगर चेक करते हैं तो उनको जितना सहूलियत होगा, जितना आसानी से वो चेक कर पाएंगे, उतने अच्छा से आपका नंबर देंगे। तो कुछ इस तरह से लिखो कि सामने वाले को चेक करने में परेशानी ना हो, इसीलिए कहते हैं कि इसको घेर दीजिए। नहीं घेरोगे तो भी ठीक है, अगर घेर दे तो ज़्यादा बेहतर है, सामने वाला परेशान नहीं होगा चेक करने में। यहीं पे x इक्वल टू क्या पुट करें? उधर जैसे a निकल गया तो अब हम इधर चाहते हैं b निकले, और b निकालना है। अगर b फाइंड करना है तो b निकालने के लिए a ख़त्म करो। a कैसे ख़त्म होगा? x की जगह पे अगर -2 रख देते, मान लेते कि x के जगह -2, ये घेरना जरूरी नहीं, x के जगह -2, अगर -2 रख देंगे ना तो -2 + 2 तो ख़त्म, सिर्फ बच गया b गुने, यहाँ रखे हैं -2 तो एक में से 2 घट गया तो -1 बराबर 1। इधर देखो x है ये नहीं, जैसे x रहता तब ने x के वैल्यू पुट करते, उधर डायरेक्ट 1 है तो 1 ही रहने दो। तो b बराबर कितना हो गया? -1। b निकल गया, a निकल गया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन किसको? जो इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है वो वाला नहीं चलेगा। जैसे इंटीग्रेशन क्या चल रहा है? dx बटा x+1 और x+2, तो डायरेक्ट x+1 और x+2 अब चलवे नहीं करेगा। जहाँ लग रहा था कि x+2 लिखे और x+1 लिखे बटा में, यही लग रहा था, इसके जगह पे यहाँ देखो नीचे a बटा x+1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b बटा x+2 इंटू dx। a का वैल्यू देखिए इसी बोर्ड पे कहीं होगा a का वैल्यू। a का मान यहाँ देखो कितना है 1, तो 1 लिखो, यानी 1 तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बच गया dx अब बटा में x+1। b का मान बतला, b के वैल्यू कितना है? -1, तो हम पहले से माइनस रेडी हैं लिख के, dx बटा x+2, इसका इंटीग्रेशन log x+1 माइनस में इसका इंटीग्रेशन log x+2। ज़्यादा अगर लिखोगे, लॉगरिथम के नियम अगर लगाओगे तो लॉगरिथम log x+1 ऊपर, अब बटा में इसको लिख दो नीचे, ये वाला x+2। देखो लॉगरिथम का नियम होता है। ये चीज़ समझ में नहीं आया सर? यहाँ तक तो ठीक ठाक समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका इंटीग्रेशन, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन
तो बटा में है तो लॉग में इंटीग्रेशन आप बोल दिए, सही है। इसका इंटीग्रेशन ये भी बटा में तो लॉग में बोल दिए, लेकिन उसके बाद जो आप नीचे लिखे वो समझ में नहीं। तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना। देखो इतना जगह काफ़ी है, नोट कर लीजिए इसको। अगर कभी ऐसा मिले कि log m और प्लस log n, या फिर कभी हो सकता है उसका उल्टा मिल जाए log m और माइनस में log n, तो लॉगरिथम के रूल है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों। ऊपर वाले को क्या लिखना है, log m प्लस log n है तो इसको लिखो log m गुने n, इस तरह से घेर के। दो बार log log है, यहाँ है log m और यहाँ है log n, एक के साथ लिखे तो क्या हो गया कि log m गुने n। यहाँ है log m माइनस में log n, तो ये माइनस है ना, इसलिए इसीलिए इसको ऐसे लिखें कि log m और बटा में n। ये ध्यान रखना है, ये दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा, लॉगरिथम में कभी ऐसे भी मिलेगा कि log m है और टू दी पावर n है, तो जो पावर होता है ना वो पहले गुना हो जाएगा, नहीं n पहले हो जाएगा, अब बचेगा log m। इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए जो रेड पेन से लिखे हैं, ये ज़रूरी है। बाकी तो आप अपने से भी बना लोगे, लेकिन इसको नोट डाउन कर लो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार अप्लाई होगा, हर बार यूज होगा। आप हर बार नहीं समझोगे तो वही दिमाग में घूमते रहेगा कि हमको समझ में नहीं आया, इसलिए लिख लीजिए इसको। चौथा 2x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो बाबू एक चीज़ समझा देते हैं, एक चीज़ हम समझा दे रहे हैं आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन का रूल आप तभी अप्लाई करना, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल तभी अप्लाई करना जब नीचे फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। मतलब नीचे गुणनखंड या तो टूटल हो या तो हम गुणनखंड तोड़ सके। 19.12 एक्सरसाइज जो आप पढ़े होंगे उसमें से जो बटा में रहता था ना उसका गुणनखंड तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। एक दो हिसाब ऐसा मिला था जिसका गुणनखंड पहले से टूटा हुआ था, पहले से टूटल था, लेकिन कुछ वैसन भी हिसाब, कुछ क्या 99% 19.12 में वैसन के हिसाब मिला जिसका गुणनखंड तोड़ना संभव नहीं था। हाँ, गुणनखंड सूत्र का प्रयोग कीजिए। अरे सूत्र प्रयोग करके हमको द्विघात समीकरण थोड़ा बनाना है, गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं। और जहाँ गुणनखंड आप नहीं तोड़ सकते हैं, किसका किसका, हर का, हर हर बटा में, हर हर महादेव। सॉरी, अदरवाइज कोई निर्णय इसको कि आप कहाँ हर हर महादेव बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे ही हम महादेव के भक्त हैं। नीचे कहने का मतलब है ना कि आप बटा में अगर देखो तो पहले से वो गुणनखंड टूटल रहना चाहिए, और अगर नहीं भी टूटल है बाय द वे तो इस तरह से वो बहुपद हो या व्यंजक हो जिसका हम गुणनखंड तोड़ सके। और अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो, अगर वो फैक्टर के रूप में नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर वो बनवे नहीं करेगा पार्शियल फ्रैक्शन से।
तो ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले ये सब बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। देखो जहाँ लिखना होता है ना, हम बोर्ड पे आते हैं दनादन 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 लिखते चल जाते हैं, लेकिन जहाँ स्थिर से बोलना है, जो आपके माइंड में फिक्स हो जाए, वो बात फिट करना ज़रूरी होता है। फिट करना है आप क्या ज़रूरी है कि आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई होगा, पार्शियल फ्रैक्शन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब बटा में पहले से गुणनखंड हो रहे, और बाय द वे अगर नहीं भी हो रहे तब गुणनखंड तोड़ सके। ये बताना ज़रूरी था शुरू में ही, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम आपके दिमाग में अटैते जाएंगे। इसमें क्या लिखना है पहले, 2x + 1 बटा x + 2 2x - 3। यहाँ तो पहले से टोटल है, तो बहुत अच्छा है यार, तब तो बहुत अच्छा है। a बटा तो बहुत अच्छा है, a बटा x + 2 प्लस में b बटा x - 3। इन सब में एक चीज़ और अगर ध्यान दें तो ऊपर अगर नोटिस करो तो x पर पावर 1 है, और नीचे अगर इसको इसमें गुना कर देंगे तो x और x गुना होके x पे पावर 2 हो जाएगा। और हम कहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे वाला पावर हमेशा बड़े होना चाहिए। अगर गलती से ऊपर वाला पावर बड़ा हो गया तो पहले भागा देना पड़ेगा। तो ये स्टेप सही है। अब कुछ नहीं, हर एक हिसाब की तरह इसको भी घेर दिया और यहाँ लिख दी, लिखना नहीं जरूरी, भी आए मतलब घेर दिया, लिखिएगा ना, घेर दिया, ठीक। अभी 2x + 1 बटा x + 2 × x - 3। इधर a गुने इसको यहाँ गुना कर दो x - 3, और b गुने इसको उधर गुना कर दो x + 2 बटा में एलसीएम ले लो x + 2 × x - 3। देखो यहाँ वाला बटा और यहाँ वाला बटा दोनों कैंसिल, जो बच गया उसको लिखते, बचा है 2x + 1 बराबर a गुने x - 3 प्लस b गुने x + 2। इधर हम चाहते हैं कि a निकल जाए, तो b ख़त्म करो, और b ख़त्म करने के लिए कितना पुट करो, x = हम इस फिराक में कि b ख़त्म हो जाए, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर b ख़त्म हो जाए, और अगर b ख़त्म हो जाए तो x = कितना रखना होगा, -2। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान देना, अगर b के जगह पे हम -2 रख देंगे, यहाँ पे अगर -2 रख देते, -2 और ये +2, तो -2 + 2 कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं कि x के जगह पे रखो ना यार -2, जैसे ही -2 रखेंगे तो ख़त्म। यहाँ देखो -2 रखे तो -2 और -3 मतलब माइनस में 5, उधर बताइए, -2 रखे तो 2 दूनी 4 मतलब -4, और 1 में से 4 घट गया तो -3, माइनस कैंसिल, a बराबर कितना हो गया, 3/5, a निकल गया। b निकालने के लिए फिर ऐसे ही स्टेप अपनाना, अगर b आपको फाइंड करना है तो। अब अगर b निकालना चाहते हो तो इधर x = पुट करो कुछ वैसा, कितना सोचो, हम b निकालना चाह रहे हैं अब, तो x की जगह पे 3 रख दो, जैसे ही 3 रखेंगे यहाँ 3 और फिर -3, 3 में से -3 अगर देखें तो कट के ख़त्म, मतलब 0, ये तो 0 हो गया, तो a भी ख़त्म, सिर्फ b बचा, b गुने कितना, 3 और 2 5 बराबर, उधर देखो x की जगह पे 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी b बराबर कितना हो गया, 7/5। b निकल गया, a निकल गया, यानी हिसाब 90% सॉल्व। अब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन इसको नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके जगह पे नीचे देखो ना भाई, नीचे a बटा x + 2 × dx प्लस b बटा x - 3 × dx। a का वैल्यू बतलाना है, a के मान बतलाना है, a के मान कितना है, a का मान आप ढूंढिए, इसी बोर्ड पे कहीं होगा, देखो a के मान कितना है, 3/5, तो 3/5 पहले निकाल लो, इंटीग्रेशन
dx बटा x प्लस 2। फिर b के मान रखना, b के मान कितना, ध्यान दो यार b के मान कितना। अब हर बार हम बोल देते हैं, आप लोग छाप लेते हैं। b का मान अपने भी सोचिए कितना है इस बोर्ड पे। जहाँ भी आप ख्यालों में खोए हुए हैं, थोड़ा इधर आइए, ध्यान इधर लगाइए। b का मान कितना है, 7/5। क्योंकि हम देखते हैं ना ऑफलाइन बच्चे तो बैठल बैठल खो जाता है। ये तो खैर यूट्यूब है, जाहिर सी बात है कि आप लोग कहीं कहीं खो जाते होंगे, तो खोना नहीं है, यहीं पे रहना है, वैसे नहीं करना है। b का मान कितना है, 7/5। अब b का मान यहाँ पे 7/5 डायरेक्ट रखिए, तो 7/5 इंटू में क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं dx बटा में x माइनस 3/5 लिखो। इसका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस 2, अब प्लस में 7/5 इंटू में log x माइनस 3। और क्या, और कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 1/5 कॉमन बहुत करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहीं न कहीं आपके सर में वो दर्द के कारण बनेगा। छोड़ दीजिए, जितना बना है आंसर आ गया है, काफ़ी। पहले में 4 हिसाब था, चारों हो गया, दूसरा के फर्स्ट। हो गया दिक्कत। फंस गए मुसीबत में। क्या मुसीबत में फंस गए हैं, देखोगे तो ध्यान से। बटा में इस तरह के टर्म मिला है जो पहले से गुणनखंड नहीं, या पहले से किसी का फैक्टर नहीं है, मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अलग अलग फैक्टर के रूप में तोड़ना होगा, तब जाकर हिसाब बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह पे, तो यहाँ x² है, 3x है, प्लस 2 है, तो इस तरह से बोले थे। फिर आप कैसे बांटोगे, इसका गुणनखंड पहले तोड़ना होगा। पहले गुणनखंड हम तोड़ेंगे, फिर अलग अलग हम a b जितना फैक्टर में बढ़ सके, जितना फैक्टर होगा a बटा b, मतलब a b c जितना में बढ़ सकता है। जैसे देखो, पहले तो गुणनखंड तोड़ो। हम कहे थे ना कि ऐसे सिचुएशन में गुणनखंड या तो टोटल रहे, और नहीं भी अगर टोटल है तो तोड़ सको। नहीं तोड़ पाएंगे तो सर तो गया काम से, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बनेगा। फिर x² यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, कैसन से तोड़े 2 के, 2 एकम 2, मतलब x प्लस 2x, अब प्लस में 2। ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो खैर नौमा की चीज़ है यार। अब हम 12th में ये सब चीज़ समझाने गए तो पता चला कि एकरे में अटक जाएंगे। यहाँ से x और x कॉमन ले लो तो बच गया x प्लस 1, और यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लो तो बच गया x प्लस 1। अब दोनों में से dx तो है ही है, इन दोनों में से मतलब यहाँ से भी और वहाँ से भी x प्लस 1 कॉमन ले लो। अगर x प्लस 1 यहाँ से भी कॉमन, वहाँ से भी कॉमन, तो इस जगह से बच गया x और प्लस में 2। एक चीज़ ध्यान नहीं दिए हम, ऊपर में 2x था, तो ऊपर में 2x था तो 2x शुरू से रहेगा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। अब जब इतना तक पहुँच गए हैं तो इसी को तो लिखना है, मतलब इसी को तो मेन लिखना है कि 2x और बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर a बटा कितना, a बटा एक्स प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिखो, a बटा एक्स प्लस 1, अब प्लस दूसरा फैक्टर क्या x प्लस 2, तो b बटा एक्स प्लस 2 जो फैक्टर था उसको लिख दिए। अब दोनों लिखने के बाद, अगर ये दोनों लिख दिए हैं तो उसके बाद क्या करें, दोनों लिख दिए हैं ना, तो इसको घेर दो, इसको ऐसे करके घेर दीजिए।
इसको इस तरह से घेर दिए। अब कैंसिल करो। नहीं पहले भिन्न के जोड़ बनाइए। 2x बटा x प्लस 1 तो x प्लस 2 सही है। इधर एलसीएम लो, दोनों के अगर एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 हो गया और इनटू में x प्लस 2 हो गया। ये x प्लस 2 को यहाँ गुना करो तो a गुने x प्लस 2 हो गया, और प्लस में इसको वहाँ गुना कर दो तो b इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दोनों कैंसिल। बचा कितना वो देखो, तो इधर बच गया 2x बराबर में यहाँ a गुने एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें पुट करना और a और b के मान निकालना है। तो इतना नीचे भी दिखाई दे रहा है, हम चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इधर a निकालना चाहते हो कि हम a निकालेंगे, तो a निकालना चाहते हो तो b ख़त्म करो। अगर a फाइंड करना चाहते हो तो आपको b ख़त्म करना होगा। अब b ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, तो b कहाँ गया है ना, x के जगह पे -1 रख दो, x इक्वल टू -1। देखो जैसे ही -1 रखेंगे ना, x के जगह आप कह रहे हैं -1 रख दो, अगर हम -1 रख देंगे तो -1 यहाँ +1 -1 +1 दोनों खत्म हो गया, खत्म माने 0। तो सिर्फ यही नहीं बचेगा, ये तो ऐसे भी ख़त्म। यहाँ 2 में से 1 घट गया, क्योंकि x के जगह पे -1 रखे हैं, तो 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा, मतलब बोलो ना कि ये बचा। अब बराबर x के जगह -1 तो हो गया -2, यानी a इक्वल टू निकल गया -2। शायद नहीं दिख रहा होगा, ज़्यादा नीचे लिखा गया है, कोई बात नहीं। x इक्वल टू -1 पुट करना, ये तो समझ में आपको आ गया है ना। x इक्वल टू -1 पुट करना, इधर लिख देते हैं, इधर कोई ज़रूरी है, इधर लिख दे रहे हैं। 2x बराबर कितना, a गुने x प्लस 2 प्लस b गुने x प्लस 1। अब x के जगह पे पुट कर दो, x के जगह पे आप पुट कर दीजिए -1। जैसे ही -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा ख़त्म, और a गुने x के जगह -1 रखे तो 1 बच गया, और इधर हो गया 2 गुने -1, यानी a बराबर हो गया -2। a निकल गया। b निकालने के लिए रखो यहाँ पे, जैसे x के जगह पर रखे थे ना -1, अब x के जगह पे क्या रखेंगे, अब x के जगह पर रखेंगे -2। का है -2 अगर रखेंगे तभी ना -2 और +2। देखो x के जगह -2 रखे, यहाँ -2 और यहाँ पे +2, तो -2 और +2 दोनों मिल के हो जाएगा ख़त्म। यहाँ -2 यहाँ +2 दोनों मिल के हो जाएगा ख़त्म, यानी 0। सिर्फ बचेगा b गुने x के जगह -2 यानी -1 हो गया, अब बराबर यहाँ 2 गुने x के जगह -2 रखें तो b मतलब -1 है, चलो ना भाई -1 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, b निकल गया 4, b निकल गया, a निकल गया, मतलब 90% हिसाब तो बन ही गया। 90% हिसाब इसके जगह पे देखिए कहाँ गया ये वाला 2x बटा x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2, यही नहीं है, करने गया यही वाला नहीं हिसाब चल रहा है। यहाँ देखो आँख में कुछ पड़ गया है, लगता है क्लास। इसके जगह पे रखो कितना a बटा, तो लिखो ना कि a बटा x प्लस 1 और इंटू dx प्लस b बटा, तो b बटा और x प्लस 2 इंटू dx। अब a का मान कितना है वो देखना है, तो a के मान तो ऊपरे में -2, तो -2 को बाहर कर दिए, बच गया dx बटा x प्लस 1। b का मान एक ऊपर है 4, तो 4 को बाहर कर दिए तो बच गया dx बटा x प्लस 2। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते, जैसे -2 है तो -2 log x प्लस 1 प्लस में 4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2 और प्लस में c। बाकी log अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो बनाया है वो एकदम सही है, ऐसा नहीं कि कहीं कोई गलती है।
लॉगरिथम के अगर अरेंज करोगे तो एक लाइन हम अरेंज कर देते हैं, इसे बन गया है फिर भी ज़बरदस्ती, चलो भाई आपके लिए x+1 के स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं लॉग x+2 के पावर 4, ये माइनस था तो माइनस रह देंगे, बाद में वो लॉग पहले लिखो x+2 के पावर 4 बटा में x+1 के होल स्क्वायर, ये समझूम नहीं आओगे जो लिखे हैं हम, इसलिए कह रहे कि जहाँ तक आप पहुँच गए हैं यही वाला आंसर काफ़ी है, सही है, ऐसा नहीं क्यों गलत है, वो सही है। टाइम अभी बाकी है ना, 1 घंटा नहीं हुआ है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट गए पूरी तरह से। दूसरा में दूसरा क्वेश्चन देख लेना, देखिए दूसरा के सेकंड नंबर, देखो स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि बड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, वो जानबूझ के धीरे चलते हैं यार, हम स्टार्टिंग के हम लास्ट तक ऐसे ही चलते रहेंगे, और अगर आप कंटिन्यू हो तो एक्सरसाइज ख़त्म होते होते हर हालत पे समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आता है, ठीक है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक इनका वीडियो देखें फिर भी नहीं समझ में आया, तो हम सजेशन देंगे, ठीक है, गुस्सा में बोल रहे हैं, मतलब सही से सजेशन देते हैं कि आप किसी और का ट्राई कीजिए, मतलब किसी और के चैनल को ट्राई कीजिए, शायद वहाँ से आपको समझ में आ जाए। लेकिन जहाँ तक हम पूरा, क्योंकि हम तो अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, इतना धीरे धीरे क्यों बताते हैं, जब मैं आपको एक एक हिसाब दिमाग में फिट हो जाए, बीच बीच में क्यों बोलते हैं, जब मैं दिमाग का जो कहते हैं दिमाग का दही हो गया वो नहीं हो, एक हिसाब समझे, टेंशन फ्री, बकवास सुन रहे सुनो बकवास, फिर दूसरा हिसाब एकदम नए सिरे से। अब ये वाला हिसाब देखिए, इसमें नया सिरा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहें कि एकदम नया सिरा है, सब पहले के है, थोड़ा सा खाली चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि आपको a² - b² के फॉर्मूला आना चाहिए। a² - b² के फॉर्मूला होता है a + b × a - b, b² - b² के फॉर्मूला होता है। यहाँ वही चीज़ अप्लाई करेंगे, अगर समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, हम समझा देंगे आपको। 5x, इसको लिखना x+1, और x² - 4 को हम लिख सकते हैं x+2 × x - 2, इतना लिख सकते हैं। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक आप 2 गो देख रहे थे, अब 3 गो टर्म मिल रहा है, x+1 x+2 × x - 2, यहाँ से दिक्कत हो गया स्टार्ट। इसको लिखना है a बटा x+1 प्लस b बटा x+2, और यहाँ तो c में मिलेगा c बटा x - 2। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, जितना देर लगे समझाने में हम इसको समझा तो ज़रूर देंगे, लेकिन आप 10 सेकंड के लिए इसको देख लीजिए। यहाँ तक ठीक है, क्यों कहें देखने के लिए, क्योंकि पहले आप a और b देख रहे थे, अब a और b के साथ साथ आपको c भी मिलेगा। पहले सिर्फ a और b मिलता था तो आसानी से समझ में आ जाता था, अब a b c 3 टर्म मिलेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आप समझ में, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज तो टाइम मिल नहीं पाएगा। देखिए
इसको घेर देते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसलिए ग्रीन पेन से घेरें। इसको लिखना होगा 5x बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इधर एलसीएम लेते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया तो ये दोनों गुना हो गया इसमें, a गुने, ये पूरा गुना कर दो, इसको गुने कर दो, इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 जोड़ b। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया तो ये दोनों गुना कर दीजिए, मतलब x प्लस 1 और इंटू इधर से x माइनस 2। वैसे ही c, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया तो ये दोनों को गुना कर दो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये तीनों टर्म से ये तीनों टर्म कैंसिल, बचा कितना 5x बराबर a गुने x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b गुने x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 c गुने x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ध्यान देना जरूरी है, अभी तक तो उतना टफ नहीं था, ठीक ठाक था, टफनेस तो अब स्टार्ट हुआ, इसलिए अब थोड़ा ध्यान देना। ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दोगे, A है, B है और C है। अब हमको A, B और C तीनों फाइंड करना है। अगर A फाइंड करना है तो B और C मतलब ख़त्म करना होगा, और अगर B फाइंड करना है तो A और C ख़त्म करना होगा, C फाइंड करना है तो A और B ख़त्म करना होगा। मतलब अगर एक टर्म निकालना है तो बाकी दो को ख़त्म करो। पहले क्या था कि A निकालना है तो B ख़त्म करो, B निकालना है तो A ख़त्म करो, तो थोड़ा आसान था। अब सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा तो माइंड एक जगह कंसंट्रेट करके, दिमाग को थोड़ा सा एक जगह कंसंट्रेट करो, ध्यान भटकाइएगा ना। यहाँ ध्यान देना, A निकालना है, फिर B निकालना है, फिर C निकालना है। तो वैसे ही हम इसको 3 हिस्से में बांटते हैं, A के लिए, B के लिए और C के लिए, 3 हिस्सा में बांट दिए। देखो अगर A निकालना है तो B और C ख़त्म करना ज़रूरी है। यहाँ देखिए B और C कैसे ख़त्म होगा, इस जगह पे B और C में कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ सर है ना, यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है। मतलब अगर x के जगह पे -1 हम रख दे तो ये -1 प्लस 1 कट के 0 हो जाएगा। यहाँ भी रख देंगे -1 प्लस 1 तो कट के 0 हो जाएगा, तो हो गया ना, ये भी 0 और ये भी 0। तो बचा सिर्फ कौन, A वाला। तो A वाला यानी कि x के जगह पे हम कितना बैठा रहे हैं, -1। जैसे ही -1 रखें हो गया -5, इधर -1 रखे तो 2 में से 1 घट गया, तो 1 तो बचेगा ना, और यहाँ -1 मतलब -3, तो ये -3 और यहाँ 1, मतलब बोलो ना कि माइनस में 3
ए, माइनस से माइनस कट गया तो ए बराबर कितना हो गया 5/3। बी बराबर वैसे ही, अगर बी फाइंड करना तो बी के लिए फिर सोचिए कि ए और सी ख़त्म करना होगा, तो फिर सोचो कि ए और सी में क्या है कॉमन, ए में भी और सी में भी, दोनों में कौन सा फैक्टर है जो ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। अगर ए में भी वो आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो वही ख़त्म करेगा ए और सी को। जैसे यहाँ ए में और सी में देखें, यहाँ पर x+2 है सी में, और इसमें भी x+2 है, मतलब कि अब हमको x के जगह पे -2 पुट करना चाहिए, उसे ही ख़त्म, ए भी ख़त्म, सिर्फ ही बच गया कितना b गुने -2 रख रहे हैं ना, तो 1 में से 2 घट गया, मतलब -1, और ये -2 मतलब -4, तो मिला जुला के -4 आई -1 यानी +4 हो गया। उधर तो -2 रखे हैं, मतलब माइनस में 10, ई से ई कट गया तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, बी बराबर माइनस में 5/2, बी निकल गया। सी फाइंड करने के लिए सी कैसे निकालें, तो अगर सी निकालना है तो अब ए और बी ख़त्म करना होगा, ए भी ख़त्म हो और बी भी ख़त्म हो तभी सी निकलेगा। तो ए और बी दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है कॉमन, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। देखो यहाँ भी x-2 है और यहाँ भी x-2 है, मतलब अब हमको x के जगह पर 2 रखना होगा, तो ये तो ख़त्म हो गया 0, तो सब एक 0, इसको भी 0 बना दे। इधर बच गया c गुने 2 एकम, मतलब 2 और 1 3 हो गया, 2 2 4, 4 3 12 बराबर, इधर रख दें इसके जगह 2, तो 2 5 10, यानी c बराबर कितना होगा, तो काट देना ना यार, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी 5/6, ए बी सी तीनों निकल गया। मतलब लगभग हिसाब सॉल्व हो चुका है, इन्हें कहते हैं कि 100% बन गया, 90% आपका हिसाब बन गया। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन, ई वाला तो टर्म ही नहीं चलेगा, ई चलेगा, नहीं ई भी नहीं चलेगा, ई चलेगा, ए तो डायरेक्ट ए का मान बोलो कि 5/3 है, तो डायरेक्ट 5/3 बाहर ही निकाल दो, जब डायरेक्ट बोलिए ना तो निकाल दो dx/x+1, कि अब तक तो समझ गए, टाइम क्यों बर्बाद करें। फिर b, अब b माने कितना -5/2, तो बाहर कर दो 5/2, इंटीग्रेशन dx बटा जो भी है x+2 तो x+2, फिर वाला देखो c कितना, c का मान बताना, c के मान 5/6, तो बाहर निकाल दो 5/6, इंटीग्रेशन कितना बचा dx बटा x-2, ये 5/3 छोड़ दो और इसका इंटीग्रेशन हो गया log x+1 माइनस 5/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x+2 प्लस 5/6 log x-2 प्लस c। आज क्लास का टाइम थोड़ा सा लंबा हो गया, लंबा नहीं बहुत ज़्यादा चल गया। ऐसे हम क्लास कोशिश करते हैं कि 1 घंटा से कम के बने, आधा घंटा, 140 मिनट 45 मिनट, लेकिन आज 1 घंटा पार कर गया। पक्का है कि 1 घंटा 4-5 मिनट हो ही गया, चलो जो भी हुआ। देखो यार 1 घंटा की क्लास है, ये नहीं सोचो आप IAC के स्टूडेंट हैं 12th के, तो आपको पढ़ना तो होगा, समझना भी होगा। अगर आप पहले क्लास में पूरा ध्यान लगा के समझ जाते हो तो बाकी का जो क्लास आने वाला है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसमें आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर पहले दिन आप अगर नहीं समझते हो तो बाकी फिर आने वाले क्लास में भी वही दिक्कत रहेगा। पहले दिन आप जल्दी 2x के स्पीड पे देख लिए, तो अगला दिन 2x के स्पीड पे देख लिए, वैसे देख तो लिए, लेकिन जब बनाने के बारी आएगा ना, एक बार बना के देखना, बनता नहीं। खुद से बनाने के लिए या सामने वाले को समझाने के लिए आपको नॉर्मल स्पीड में देखना ही पड़ेगा, तभी गुंजाइश है कुछ, नहीं तो हिसाब आप बना नहीं पाओगे। इस तरह के हिसाब आ गया तो आप दोगुना स्पीड पे देख तो रहे हो, जो भी देख रहे हो, लेकिन बना नहीं पाओगे। बना वही सकता है जो नॉर्मल स्पीड पे देखता है, क्योंकि नॉर्मल स्पीड में हमको मालूम है, ठीक है, क्या कितना स्पीड, क्योंकि 1 2 3 4 की बात नहीं, तकरीबन 10-11 साल बीत गया है IAC का मैथ पढ़ाते हुए, हमको 10-11 साल हो गया। 11 साल
हाँ 11 साल से हम पढ़ा ही रहे हैं तब से, तो 11 साल से इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि हमको कितना स्पीड में बोलना है, कितना धीरे धीरे बोलना है। नॉर्मली जो हम बात करते हैं ये किस फ्लुएंस में बात करते हैं, जो पढ़ाते हैं वो किस स्पीड में, क्योंकि वहाँ पर जो स्पीड चाहिए वो अलग है और जो बात करते हैं यहाँ पे स्पीड अलग है। ये आप नहीं हो समझते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन पढ़ाते वक्त इस तरह से बोलेंगे तो गया काम से आपका सब। इसलिए हमको मालूम है यार, इसलिए 2x स्पीड पे प्लीज़ नहीं देखा करो, आप बना नहीं पाओगे। चलिए, ये सब अगर बुरा लगा हो, ख़राब लगा हो, लेकिन ये ज़रूरी है। आप इतना देर तक हम मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए गुड बाय।